लियारी का रिहायशी 12 बरस का एक लड़का भी शादी की तकरीब के दौरान अचानक गायब हो गया था। इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला तो फिर गया थाने में रिपोर्ट लिखवाया, मस्जिदों में ऐलान करवाया। आखिर एक दिन उन्हें एक ऐसी खबर मिली जो अब्दुल रहमान के मुताल्लिक ही थी। किसी ने बताया यहाँ पे एक बच्चे का लाश पड़ा हुआ है। नेचुरली ये अभी इन्वेस्टिगेशन जो हमने कराई है उनकी रिजल्ट्स अभी आनी है। सरकार जो है उनको पकड़ कर जो है सख्त से सख्त सजा दे। पिछले साल 11वें महीने के दौरान पेशावर के इलाके बुडवेयर से 7 साला बच्ची की लाश मिली थी, जिसे ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था और इस जुल्म के सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को जला दिया गया था। इस इलाके में इस वाक़े से एक हफ्ते कबल भी एक 4 साला बच्चे की लाश मिली थी जिसका पेट फटा हुआ था। इससे कबल गुज़िश्ता साल के 9वें महीने में कराची में पीर बुखारी कॉलोनी की कचरा कुंडी से 6 साला मरवा नामी बच्ची की अधजली लाश मिली थी, जो सुबह के वक्त करीबी दुकान से बिस्किट लेने के लिए घर से निकलने के बाद लापता हो गई थी। 2014 में भी कराची के इलाके जमान टाउन के मैदान से एक बच्चे की आग में झुलसी हुई लाश मिली थी। बच्चों के साथ तशद्दुद, ज्यादती और कत्ल के वाक़यात का हवाला दिया जाए तो एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने आएगी, मगर उन्हें किसी जुल्म के बाद कत्ल करने और फिर उनकी लाशों को जलाने के वाक़यात इस बात का खुला सबूत है कि हम जिस मुआशरे में जिंदा हैं वहाँ का शहर पेशावर हो या उससे हज़ारों मील के फासले पर समंदर के किनारे आबाद शहर कराची हो या दरमियान और आसपास बलूचिस्तान और पंजाब के शहर आबाद हो, बच्चों के साथ होने वाले मजालिम की कार्रवाइयों में कोई भी इलाका किसी से पीछे नहीं। हमारे ख्याल में बच्चों के साथ पेश आने वाले मजालिम की जहाँ सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं, वहाँ इनफरादी तौर पर बच्चों के हुकूक से बेखबरी भी एक बड़ी वजह है और उसके लिए जब तक एक मुनज़्ज़म समाजी जिद्दोजहद नहीं की जाती तब तक ऐसे वाक़यात से छुटकारा भी नामुमकिन है। लेकिन बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के बाद उनकी लाशों की बेहुरमती करना या उन्हें जला देना ऐसा जुल्म है जिसके तसव्वुर से ही जिस्म कांप उठता है। बच्चों और कम उम्र लड़कों के लिए हमारे मुआशरे का दामन रोज बरोज तंग हो रहा है। मोहब्बत, शफकत और अच्छी तरबियत के बजाय उनके साथ मारपीट और सख्ती का अमल न सिर्फ दरगाहों, गली कूचों और कामकाज की जगहों पर बढ़ने लगा है, बल्कि घरेलू सतह पर भी उनसे वो मोहब्बत नहीं की जाती जिसके वो हकदार हैं। बच्चों के साथ जालमाना रवैये और तशद्दुद की कार्रवाइयाँ अब तो इस हद तक बढ़ गई हैं कि उन्हें ज्यादती के बाद कत्ल किया जाता है और फिर इस दरिंदगी का निशान मिटाने के लिए उनकी लाशों को भी जला दिया जाता है। कराची की कदीम आबादी लियारी का रिहायशी 12 बरस का एक लड़का भी शादी की तकरीब के दौरान अचानक गायब हो गया था। उसके वालिदैन ये सोचकर मुतमईन थे कि उनका बेटा दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, लेकिन जब वो वापस ना आया तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। ये तलाश उस वक्त खत्म हुई जब 8 दिन बाद अपने ही मोहल्ले से उसकी जली हुई लाश बरामद हुई। आइए देखते हैं ये दिल खराश वाकया कैसे पेश आया। कराची में मासूम बच्चे अब महफूज नहीं रहे। इस शहर में गुज़िश्ता साल के दौरान 800 से ज्यादा बच्चे लापता हुए थे और उनमें से बेशतर बच्चे आज तक नहीं मिल सके और कई बच्चे ज्यादती और बर्बरियत का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिए गए। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि इन बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने और कत्ल करने वाले कई कातिल महीनों गुजर जाने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं होते। कराची के कदीम इलाके लियारी रांगीवाड़ा में भी एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां घर से बाहर खेलने के लिए निकलने वाला 12 बरस का अब्दुल रहमान लापता हो गया, जिसे उसके घर वाले पहले तो ढूंढते रहे और उसी शाम को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट चाकीवाड़ा थाने में दर्ज करा दी गई, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका। 2 दिन गुजर गए, फिर मजबूरन SHO साहब ने कहा कि भाई अभी हमें FIR जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लाजिम कोई बच्चा ले गया है या कोई शख्स इसको ले गया होगा। फिर उन्होंने पक्की FIR काटी। फिर हम फिर भी तलाश करते रहे मुख्तलिफ जगहों पे, अस्पतालों में, ईदी सेंटर में, मुर्दा खानों में। तो इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला तो फिर गया थाने में रिपोर्ट लिखवाया, मस्जिदों में ऐलान करवाया। गुमशुदा अब्दुल रहमान के वालिदैन इब्तिदा में अपने मोहल्ले और आस पड़ोस में उसे तलाश करते रहे और ये सोचकर ज्यादा परेशान ना हुए कि वो अपने दोस्तों के साथ ही कहीं पर होगा,
मगर एक के बाद 2 दिन और फिर पूरा हफ्ता गुजर गया तो उनकी तशवीश बढ़ गई और आखिर एक दिन उन्हें एक ऐसी खबर मिली जो अब्दुर्रहमान के मुताल्लिक ही थी, मगर ये खबर उनके सर पर बिजली की तरह गिरी और उनके होश व हवास को राख कर दी। अब्दुर्रहमान के मामू मोहम्मद असलम का कहना है कि उनके मोहल्ले में शादी की तकरीबात भी हो रही थी। शाम तक घर वाले यही समझते रहे कि अब्दुर्रहमान दोस्तों के साथ इन शादियों की तकरीबात में होगा। काफी तलाश के बाद भी अब्दुर्रहमान का कुछ पता नहीं चला। हर दिन उन पर क़यामत की तरह गुजर रहा था। बहनें कहती है कपड़े वपड़े चेंज करके ट्राउजर पहन के जर्सी एक पहना है जो फुटबॉल में खेलते वक्त पहनते हैं। बोला वो पहन के गया था कि भाई मैं बाहर शादी में खेलने जा रहा हूँ। तो बच्चे यही समझते घर वाले सारे कि बाहर शादी में चला गया। तो शाम तक घर पे जब नहीं आया तो शाम में घर वाले ढूंढने लगे। फिर ढूंढते ढूंढते सारे अजीज रिश्तेदारों के पास देखा। फिर उसके बाद जो है थाने में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कटवाई, इब्तिदाई रिपोर्ट जो कटती है। इसी तरह 8 रोज गुजर गए। हर रोज उन पर इम्तिहान बनकर गुजर रहा था और फिर उनके लिए वो क़यामत खेज दिन आ गया जिस रोज उन्हें अपने बच्चे की हलाकत की इत्तला मिली। अब्दुर्रहमान के मामू मोहम्मद असलम को एक शख्स ने इत्तला दी कि उनके मोहल्ले की अकबी गली में एक लाश मिली है। लियारी के इलाके चाकीवाड़ा स्लाटर हाउस की ये वो गली है जहां पर 12 बरस के अब्दुर्रहमान की जली हुई लाश को इस मुकाम पर फेंका गया था। पुलिस ने कातिलों की इत्तला के लिए यहां पर इश्तिहार तो लगा रखा है, लेकिन कातिल कब मिलेंगे इस बात का अंदाजा पुलिस की तहकीकात और तफ्तीश के बाद ही हो सकेगा। स्लाटर हाउस की गली में लाश की इत्तला मिलने के बाद जब मोहम्मद असलम और खानदान के दीगर अफराद वहां पहुंचे तो वहां एक सोख्ता लाश पड़ी हुई थी जिसकी शनाख्त नामुमकिन थी, लेकिन मकतूल की वालदा और भाइयों ने उसकी शनाख्त उसके जले हुए ट्राउजर के एक टुकड़े की मदद से की। दोस्त हमारे आए, घर में दस्तखत दिया कि वहाँ स्लाटर हाउस के पास एक बच्चे का लाश पड़ा हुआ है, तो वो शनाख्त नहीं हो पा रहा, आप लोग शायद शनाख्त कर सको, आपके घर का बच्चा है। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने चीपा का चादर हटाया तो उसका चेहरा जला हुआ था। मैं भी पहचान नहीं पा रहा था। फिर उसकी ट्राउजर के पांचों से मैंने पहचाना। उसके ट्राउजर को हमने ब्लेड से काट के ट्राउजर उसकी माँ को दिखाया। उसकी माँ ने कहा यही ट्राउजर पहना हुआ था। हम लोग को स्लाटर के पास से किसी ने बताया यहाँ पे एक बच्चे का लाश पड़ा हुआ है, जाके चेक करो। तो गया, देखा तो लाश तो पहचानने में नहीं आ रहा था। उसको तो तशद्दुद इतना करवाया कि जालिमों ने के बस जला के मारा है। जला के मारा, चेहरा वगैरह नहीं, बस उसका ये ट्राउज़र से उसका ट्राउज़र का टुकड़ा बचा हुआ था वो नहीं जल गया। उससे जो है माँ ने पहचान किया ये मेरा ही बच्चा है। बस अब्दुर्रहमान की लाश तो मिल गई थी, मगर वो जिस हालत में मिली थी उसे देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं था कि उसे कत्ल करने के बाद लाश के साथ क्या सलूक किया गया। संगदिल मुल्जिमान उसकी लाश के साथ मजीद क्या सलूक करना चाहते थे, इसका भी अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता था। 12 बरस के अब्दुर्रहमान की लाश जली हुई थी जिसे सफाक कातिलों ने कत्ल करने के बाद तेजाब फेंककर जला दिया था और मकतूल के जिस्म पर मिट्टी के निशानात भी थे जिन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी लाश को दफनाने के बाद फिर निकाला गया था और मुल्जिमान लाश को कहीं और मुंतकिल करना चाह रहे थे, लेकिन खौफ की वजह से वो लाश स्लाटर हाउस की गली में फेंक कर फरार हो गए। से किया होता तो 8-10 दिन में हमें फोन करते ना, हमें फोन करके मांगते या पर्ची देते कुछ। 8 दिन के बाद बच्चे की लाश 5 दिन के बाद उन्होंने मारा होगा डॉक्टरों के कहने के मुताबिक, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि ये लाश जो है ये 3 दिन पुरानी लाश है। तो इसका मतलब है जब लाश में वो जब हम गए ना लाश के पास तो उसके चेहरा जो पहचान तो नहीं आ रही थी, उस पर मिट्टी लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे इसको कहीं पहले उन्होंने गड्ढा करने की कोशिश की हो, दफन करने की कोशिश की हो, वहाँ से शायद महक या बदबू निकला होगा। फिर उन्होंने उसको कचरा कुंडी में फेंकने की कोशिश की है कि इसको कचरा कुंडी के अंदर डालेंगे ताकि ये गाड़ी शहर से बाहर जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मकतूल अब्दुर्रहमान 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा था और वो फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और उन्हें नहीं मालूम कि उनके बच्चे को इतनी बेदर्दी से क्यों कत्ल किया गया और सफाक कातिलों को इस मासूम बच्चे को जलाकर नहीं मारना चाहिए था। कम से कम वो अपने बच्चे का चेहरा तो देख सकते थे। वो कातिल कत्ल कर देता, हमें इतना दुख नहीं होता, हमें लाश तो सही देता, बिल्कुल बस कर दिया था। हम आज तक तड़प रहे इसी वजह से, कम से कम इस तरह नहीं करता।
बस हमारा एक ही मुतालबा है कि बस सरकार जो है उनको पकड़ कर जो है सख्त से सख्त सजा दे। अब्दुल रहमान के वालिदैन शायद ये बात सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म किया जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि हमारा मुआशरा बच्चों के हुकूक से कितना बाखबर होने के बावजूद कितना जालिम है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब्दुल रहमान के बारे में उसके दोस्तों और घर वालों का क्या कहना था। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची से अगवा होने वाले 12 साला अब्दुल रहमान की जली हुई लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद उसके वालिदैन और मोहल्लेदार सकते में आ गए थे, मगर नामालूम कातिल का कुछ पता नहीं चल सकता था। वो कौन है, आइए देखते हैं कि अब्दुल रहमान किस खानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसका वालिद क्या काम करता है और पढ़ने के लिए वो किस दरसगाह में जाता था, और उसके दोस्त उसके बारे में क्या कहते हैं। क्या अब्दुल रहमान के खानदान की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी थी? मकतूल अब्दुल रहमान के वालिद मोहम्मद हनीफ मशरिक़ वस्ता के ममालिक में 28 साल तक मजदूरी करते रहे हैं और वो हाल ही में पाकिस्तान वापस आए हैं। मोहम्मद हनीफ का कहना है कि उनका बेटा अब्दुल रहमान भी उनके साथ अम्मान और सऊदी अरब में रहा है। उनका मजीद कहना था कि उनका बेटा सारे घर और खानदान का लाडला था, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, कोई भी किसी से, हमने अपना ज़िंदगी पूरा बाहर गुजार दी है, बाहर मुल्क में थे हम लोग, अपना ज़िंदगी बाहर गुजारा। ये मेरा बच्चा भी मेरे साथ बाहर था, सही है ना। इधर किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा आज तक नहीं हुआ किसी के साथ। मकतूल अब्दुल रहमान रांगीवाड़ा लियारी का रहने वाला था। इसके दोस्त बच्चे आज भी उसे बहुत याद करते हैं। उनका कहना है कि अब्दुल रहमान उनका बहुत अच्छा दोस्त था और वो साथ स्कूल और मदरसा पढ़ते थे और एक साथ खेलते थे, और अब्दुल रहमान मोहल्ले में होने वाली शादी में भी उन्हीं के साथ था और फिर पता नहीं वो कहाँ चला गया। हम लोग निकाह में मसरूफ़ थे, निकाह में वो मौजूद नहीं था। उनकी वालिदा ने जब कहा कि भैया सुबह से ही निकले हुए उसको हम ढूंढने में लग गए। ढूंढे ढूंढे मालूम हुआ कि भाई अभी तक नहीं मिले हैं, तो घर वाले भी ढूंढे रहे। फिर हमने इत्तलाई रिपोर्ट जो है चाकीवाड़ा थाने में की। खेल रहा था, शादी में ही खेल रहा था। उसके बाद हम लोग निकाह से आए, वो नहीं था, ठीक है। फिर ढूंढना शुरू किया हम लोगों ने जी, बस बहुत ढूंढा उसको, लेकिन वो नहीं मिला। 8 दिन के बाद उसकी लाश जी यहाँ से मिली, सलाटर की गली से। मकतूल को चाकीवाड़ा के इलाके से अगवा किया गया था और उसकी लाश बगदादी थाने की हदूद से मिली थी। मकतूल बच्चे के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने लापता होने वाले अब्दुल रहमान को तलाश करने में उनकी बहुत मदद की, लेकिन बच्चा नहीं मिला। जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, वो बार बार हम देख रहे हैं कि यहाँ इन्होंने इलाके में पिकेटें भी बढ़ा दी हैं, दूसरे चौकों पर भी जहाँ से डेड बॉडी मिली है वहाँ गश्तें ज़्यादा हो रहा है। पुलिस अपने सोर्सेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस हमसे कह रहे हैं कि आपको कोई कहीं से भी कोई पॉइंट मिलती है तो आप हमें बता दें, इंशाल्लाह हमारी मदद पूरी साथ है। और इलाके का जो है एसपी आया था और एसएसपी सिटी, वो भी घर में आए थे ताज़ियत के लिए, और उसकी वालिदा से भी मिले हैं और ताउन की यकीन दिलाने के लिए। पुलिस माशाल्लाह भरपूर ताउन कर रही है हमारे साथ, तमाम इदारे भरपूर ताउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से ज़रूर कुछ न कुछ हासिल होगा। अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल होने वाले अब्दुल रहमान के वरसा से ताज़ियत के लिए कराची पुलिस के चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन भी उनके घर गए, जहां उन्होंने मकतूल बच्चे के लवाहिकीन और दीगर रिश्तेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर समा क्राइम सीन की टीम से बात करते हुए एडिशनल आईजी कराची का कहना था कि इस तरह के अंधे कत्ल के वाकयात में पुलिस को तफ्तीश में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखें, ये इस तरह के ब्लाइंड केसेस जो होते हैं उसमें पुलिस को एफर्ट करनी पड़ती है कि एविडेंस कलेक्ट करे डेड बॉडी से और जहाँ से डेड बॉडी मिली उसकी सराउंडिंग से। तो वो अमल पुलिस ने कर दिया। उसकी डेड बॉडी को जो भी हमने डीएनए वगैरह कलेक्ट करने थे उसके सैंपल्स, नेचुरली ये अभी इन्वेस्टिगेशन जो हमने कराई हैं उनकी रिजल्ट्स अभी आनी है। तो अगर कोई इस तरह का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो फिर हमारे लिए केस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सरेदस्त जो सस्पेक्ट्स हमें नज़र आए हैं और जिनका उनसे लास्ट कॉन्टैक्ट था, ये हम समझते हैं कि उनको इंटरव्यू करना ज़रूरी है। एडिशनल आईजी कराची का कहना था कि पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश के दौरान अहले मोहल्ला और एतराफ़ के इलाकों से चंद मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया था।
बगदादी के इलाके से अब्दुल रहमान की लाश मिलने के वाक़े के बाद पुलिस ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सरतोड़ कोशिशें की। स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो AVCC और लोकल पुलिस पे मुश्तमल होगी और ये टीम ऑन डेली बेसिस काम करेंगे। ये अच्छी बात है कि इस फैमिली के कुछ पुलिस में सर्विंग भी हैं और कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, तो हमें बड़ी आसानी होगी क्योंकि उनसे जो हमारी कोऑर्डिनेशन होगी, क्योंकि वो पुलिस के काम को समझते हैं, तो ये काम फिर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में आसानी हमारे लिए पैदा करेगा। इस सिलसिले में एडिशनल IG कराची ने SSP की सतह पर एक तहकीकाती टीम तश्कील दी थी, जिसने इस वाक़े के 1 माह के बाद इस वारदात में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान में मौला बख्श नामी मुल्जिम मकतूल का पड़ोसी था, जिसे तावान के लिए बच्चे को अगवा किया था, जबकि इस वारदात में लियारी गैंगवार के माजी के सरगुना रहमान डकैत का बेटा सारमान भी मुलव्विस था। साल 2020 जहां दुनिया भर में कोरोना की तब्दीली लेकर आया, वहां मुख्तलिफ ममालिक में कई नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए। इस दौरान बच्चों के साथ होने वाले मजालिम पर हमने आपके सामने बहुत सारे आदाद व शुमार पेश किए, लेकिन जिस शहर में अब्दुल रहमान के साथ दरिंदगी का ये वाक़या पेश आया, वहाँ से इस साल के दौरान 760 बच्चों के लापता होने की इत्तला मिली। इस सिलसिले में समाजी कारकुनों का क्या कहना है, आइए हम आपको बताते हैं। बच्चों की गुमशुदगी और उनके हुकूक के लिए काम करने वाली कराची की मुकामी NGO के सरबराह मोहम्मद अली का कहना है कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात शहर कायद में रोजाना की बुनियाद पर पेश आते हैं। पुलिस की जानिब से लापता होने वाले बच्चों के वालिदैन को अज़खुद तलाश का मशवरा दिया जाता है और FIR नहीं काटी जाती, जिसकी वजह से इस तरह के साहनियात रूनुमा हो जाते हैं। मेरे ख्याल में हमें इस बात को सीरियस लेना चाहिए और माशाल्लाह से इस हवाले से तो बेहतरी ज़रूर है कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग का माहौल अच्छा हुआ है और ज़्यादातर केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं। अब बहुत कम इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के वालिदैन आपको नज़र आएंगे जो ये कह रहे हो कि उनका केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बिल्कुल तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ये ग्रेजुअली कम ज़रूर हुई है। वो उसका क्रेडिट सारा मौजूदा जो है वो एडिशनल IG कराची को जाता है, जोन्स के DIGs को जाता है कि वो गुमशुदा बच्चों के और अगवा होने वाले बच्चों के केसेस पर बिल्कुल गहरी नज़र रखते हैं। मकतूल अब्दुल रहमान के मोहल्ले और घर में आज तक कोहराम बपा है। घर वाले और मोहल्लेदार इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े से शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि इस मोहल्ले में इससे कबल इस तरह का कभी भी कोई वाक़या पेश नहीं आया। इलाका मकीन और मकतूल के लवाहिकीन ने अरबाब इख्तियार और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इन सफ़ाक कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल बच्चे ने अपने पड़ोसी को पहचान लिया था, जिसके बाद मुल्जिमान ने खुद को बचाने के लिए बच्चे को कत्ल कर दिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है और अब वो अदालती रिमांड पर जेल में हैं। कैमरामैन नईम खान और ज़िशान नवाब के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अब्दुल रहमान के साथ पेश आने वाले इंतहाई जालमाना वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है, मगर अब बात मजम्मत से बहुत आगे निकल चुकी है। जब तक नामालूम कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इस तरह के वाक़यात पे कमी लाना भी मुमकिन नहीं। ऐसे वाक़यात से बच्चों में खौफ भी बढ़ता रहेगा और वालिदैन भी बेचैनी में घिरे रहेंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।